अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, इस आदमी को गौर से देखिए। इस आदमी का नाम है इनायत खान कादरी। इस आदमी ने जो कांड किया है, आप लोगों को जानना जरूरी है। नाम सुनकर आप लोगों को पता चल गया होगा ये आदमी किस धर्म से बिलोंग करता है। इस धर्म में सब के सब जिहादी होते हैं। कोई लव जिहादी, कोई लैंड जिहादी, कोई थूक जिहादी, और आजकल तो एक नया भी आया है, फूक जिहादी। दोस्तों, इस इनायत खान कादरी के बारे में तो आप लोगों को बताऊंगा ही, आखिर इसने क्या गुनाह किया है। लेकिन उससे पहले उसी से जुड़ा हुआ एक और खबर आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि दोनों खबरों को जोड़कर मिलाकर अगर देखेंगे तभी जाकर समझ पाएंगे आखिर मामला क्या है। पहले इसको जरा आप लोग सुन लीजिए। इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। सुना आप लोगों ने, इसका नाम है पूजा शकुन पांडे। नाथूराम गोडसे को ये अपना आइडल मानती है, इसीलिए महात्मा गांधी जी के फोटो पर भी इसने गोली चलाया था। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं बिचारी। इसका कहना है जुम्मे के दिन इबादत का दिन ना होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन जो भीड़ इकट्ठा की जाती है इबादत के नाम पर, उनका उद्देश्य इबादत ना होकर दूसरे धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, लूटपाट, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ आदि होता है। इसीलिए छोटे मस्जिदों में 10 और बड़े मस्जिदों में 20 से ज्यादा भीड़ होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। आगे इसने जो लाइन कहा है आप लोगों ने सुना होगा। जो भी इसने जुम्मे के बारे में बदजुबानी की है, गलत बात की है, बकवास की है, यही सारी बातें पलटकर उसके धार्मिक स्थल के बारे में भी बोला जा सकता है। कोई भी उसके बारे में, उसके धार्मिक स्थल के बारे में बोल सकता है। आखिरकार उसके धार्मिक स्थल के आगे भी हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो भीड़ लगता ही है। सोमवार और आगे की बार तो आप लोग जानते ही होंगे, कम से कम 2 दिन तो भीड़ लगता ही है। लेकिन अगर कोई पलटकर उसको इसी तरह का जवाब दे दे तो फिर क्या होगा आप लोग खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन मेरा गुजारिश है, कोई भी दूसरे के धार्मिक स्थल के बारे में उल्टा सीधा टिप्पणी ना करे, ना बोले। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, क्या ये बयान हेट स्पीच में आता नहीं? क्या इसकी बयान कोई सुन नहीं पा रहे हैं? सारे के सारे बहरे हो चुके हैं, या फिर सुनकर सारे के सारे मजा ले रहे हैं? बस टोपी वाले कहीं दिख जाए, भले ही वो निर्दोष हो, लेकिन उसको पकड़ना जरूरी है, जैसे उन मुफ्ती साहब के साथ किया गया। खैर दोस्तों, चलिए बताते हैं इस आदमी के बारे में, इनायत खान कादरी के बारे में। दोस्तों सोचिए, कल आपकी बेटी की शादी होने वाली हो, सुबह बारात आने वाली है और अचानक आपके घर से सारे जेवरात चोरी हो जाए, सारे गहने चोरी हो जाए या फिर कहीं खो जाए, तो फिर आपके ऊपर क्या बीतेगा ये एहसास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है। इनायत खान कादरी ने किसी का लाखों का खोया हुआ सोना जेवरात पाकर भी फिर से उस महिला को वापस देकर लौटाकर उसकी बेटी की शादी को बचाया है और उसकी खूब तारीफ हो रही है। लड़की की माँ उसे ढेर सारी दुआएं दे रही है। इनायत खान कादरी ओडिशा भद्रक जिले के रहने वाले एक सामान्य ऑटो चालक हैं। सोचिए, अगर इनायत खान कादरी चाहते तो चुपचाप उस गहने को वापस ना देकर खुद रख लेते। लेकिन जानते हैं, जब उनसे इसके बारे में पूछा गया, भाई अगर तुम चाहते तो उस गहने को रख सकते थे, फिर तुमने क्यों वापस कर दिया? स्टेटमेंट सुनिए उस सामान्य ऑटो चालक इनायत खान कादरी का। दूसरे के माल पर, दूसरे के चीजों पर मेरा कोई अधिकार नहीं जो इस्लाम सिखाता है, और उस इस्लाम को कुछ लोग बदनाम करने का ठेका ले रखें, जैसे पूजा शकुन पांडे,
इसीलिए मैंने पहले ही पूजा सुकून पांडे के बारे में आप लोगों को बताया। आखिर वो लोग किस तरह से इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे मुसलमान सच्चे होते हैं, एकदम ईमानदार होते हैं। हर धर्म में चंद लोग गलत होते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं। इसीलिए कभी किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलनी चाहिए, धर्म से जोड़कर किसी एक इंसान को देखनी नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, हुआ दरअसल यूं, एक महिला सवारी जो कि इनायत खान कादरी के ऑटो पर बैठती हैं, लाखों का जेवरात लेकर, गहने लेकर उन्होंने खरीदा था। उनकी बेटी की शादी थी दूसरे दिन, इसीलिए उन्होंने ये सारे जेवरात खरीदा था और ऑटो में बैठकर कहीं उन्हें जाना था, इसीलिए ऑटो में वो बैठ गई और जहां उन्हें जाना था वहां पर जाकर वो उतर गई। लेकिन गलती से वो सारा जेवरात उसी ऑटो में, उसी इनायत खान कादरी के ऑटो पर छोड़कर चली जाती हैं गलती से। और जैसे ही कुछ देर बाद ऑटो चालक इनायत खान कादरी का नजर पीछे सीट पर जेवरात पर पड़ता है, एकदम देर ना लगाते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारा मामला बताते हैं। सारा जेवरात पुलिस स्टेशन में जमा दे देते हैं और फिर उस महिला को बुलाया जाता है और उसे वापस कर दी जाती है। और फिर उस महिला की भतीजी की शादी टूटते टूटते बच जाती है।